मिथुन जी, वेलकम टू गुजराती मीडिया डॉट कॉम। हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। अभी अभी एक फिल्म आई है गदर टू, जिसमें आपने दो गाने रिक्रिएट किए हैं, चार नए गाने दिए हैं। उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये गाना रिक्रिएट करना कितना मुश्किल होता है, क्या चैलेंजेस होते हैं उसमें? देखिए, गाना रिक्रिएट करना खास रूप से आज के दौर में मुझे लगता है कि लोग काफी रिक्रिएशन से निराश अ, महसूस कर रहे थे। और बहुत सारे रिक्रिएशन को लोग स्वीकार भी नहीं पा रहे थे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर तरीके से वो किया जाए, अगर आप उसके क्रिएटिव वैलिडिटी को समझे कि आप क्यों कर रहे हैं, अगर वो एक क्रिएटिव रीजन से किया जाए और अगर तरीके से किया जाए और पूरे विदाउट डिस्ट्रॉइंग द ethos ऑफ द ओरिजिनल कंटेंट व्हाट द क्रिएटर्स हैव मेड, अगर आप उसको पेश करते हैं देन आई थिंक पीपल विल डेफिनेटली एक्सेप्ट इट। जस्ट व्हाट हैपेंड विद उड़ जा काले कावा है मैं निकला। They have been really given a lot of love by the people, and people have accepted them wholeheartedly. I think it's just an example, I think, of how recreation should be done. आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है अरिजीत सिंह के साथ में। आपने उनको लॉन्च किया, तो वो बॉन्ड के बारे में अगर आप कुछ बता सके हम। सबसे बेस्ट वो बॉन्ड गानों में ही सुनाई देता है। इफ यू लिसन टू, मैं आज कितना भी बोलूं हमारे रिश्ते के बारे में वो कम ही होगा। बट इफ यू लिसन टू द वर्क दैट मी एंड अरिजीत हैव डन, चाहे वो आशिकी टू हो, आशिकी टू से पहले मर्डर टू की बात करें, हाफ गर्लफ्रेंड, सनम रे, कबीर सिंह, शमशेर आयन, इवन इन गदर टू। तो जब दो लोगों के बीच में इतना प्रेम होता है, आदर होता है, तो ही इस तरीके से काम हो पाता है। अभी तो वो मुंबई में भी कम ही रहते हैं। ही स्टेज मोस्टली इन हिज होम टाउन। लेकिन वहां से भी वो समझ जाते हैं कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। हमारे बीच में बातचीत बहुत कम होती है, लेकिन काम पे कोई असर नहीं होता। दैट स्पीक्स ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द बॉन्ड दैट आई हैव विद हिम, एंड आई नो इट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। ऐसी कौन सी क्वालिटी है अरिजीत की जो आपको बहुत पसंद आती है? आई डोंट हैव एनीथिंग स्पेसिफिक टू से on this. I just love the man for the talent that he has, and the person that he is. That's it. हमने आपके काम के बारे में बात की, अब थोड़ा सा हम आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। मुझे ये जानना था कि पलक जी के लिए आपको अगर कोई गाना, आपका गाना हो, तो आप क्या चूज करेंगे? मैं एक्चुअली जितने भी गाने मैंने बनाए हैं वो मैंने किसी किरदार से प्रेरित होकर, किसी कैरेक्टर के लिए, किसी डायरेक्टर के ब्रीफ पे बनाया है। तो वो मेरे एग्जिस्टिंग गानों में से मैं कोई भी गाना नहीं उनको डेडिकेट करूंगा। अगर पलक के लिए मुझे कोई बोलना भी है, गाना भी है, तो मैं खास उनके लिए लिखूंगा, बनाऊंगा और फिर उन्हीं को सुनाऊंगा। तो क्या आपने ऐसा किया है कभी कि आपने उनको कुछ सुनाया हो, खुद आपने खुद लिखा हो? नहीं, हम एक्चुअली संगीत की बात बहुत कम करते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है लाइफ में। उनका सफर बहुत बचपन से, उनका सफर एक बहुत बड़े ख्याल के साथ जुड़ा हुआ है। और मैंने भी संगीत को अपने तरीके से पूजा ही है। तो हम लोग वी स्पीक अ लॉट अबाउट लाइफ, वी स्पीक अ लॉट अबाउट अबाउट आवर कंट्री, अबाउट पीपल, और कैसे हम हमारे देश में एक योगदान कर सकते हैं। वी डोंट स्पीक मच अबाउट वर्क। उनका काम, उनका सफर अलग है, मेरे काम का सफर अलग है। अच्छा, ऐसा कोई गाना है जो उनका कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद हो? मुझे पसंद है उनका कौन तुझे यू प्यार करेगा, जो MS धोनी का गाना है, जो अमाल मलिक ने बनाया है और मनोज मुंतशिर जी ने लिखा है। मुझे वो गाना बहुत पसंद है। पलक की ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो लोग नहीं जानते? आई थिंक उनका जीवन इतना इतना क्या बोलते हैं, इतना सामाजिक रहा है। और उन्होंने अपने जीवन में, मैंने पूरी दुनिया जानती है कि वो जो भी कॉन्सर्ट्स करते हैं उसमें से कोई भी रकम अपने लिए नहीं बचाते। और इन चीजों के बारे में मैंने पहले सुना था। अब मैं जब देखता हूँ कि कैसे कितनी मेहनत करती है। उन्होंने अभी रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म किया और भारत को रिप्रेजेंट किया। लता जी को उन्होंने वहां पे श्रद्धांजलि दी। मैं गया था वहां पर, मैंने देखा कि वहां पर कैसे फुल हाउस था, उन्होंने कैसे वो कॉन्सर्ट किया। और फिर सारा उसके उसका जो पूरी रकम उन्होंने जो है वो अपने मिशन में उन्होंने उसको इन्वेस्ट कर दिया। तो ये सब बातें सभी लोग जानते ही हैं उनके बारे में। वो कितनी नम्र है, कितनी संस्कृति उनकी इतनी अच्छी, भारतीय सभ्यता उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। तो मुझे लगता है उनका जीवन सबके सामने है और वो चमक रही है और लोगों को प्रेरणा इसी से मिलती है। तो मैं भी इन्हीं बातों से बिल्कुल मंत्रमुग्ध हूँ।
आपने बहुत सारे गाने बनाए, बहुत सारे हिट गाने बनाए हम कहेंगे। आपके ऐसे 5 प्रोजेक्ट्स कौन से थे, जो जब आप काम कर रहे थे उनपे, तो आपने अपने आप में भी एक बदलाव देखा, उसमें आपके लिए भी वो एक गाना लर्निंग प्रोसेस रहा हो? देखिए, लर्निंग तो हर गाने में होता है, लेकिन आपका सवाल अच्छा लगा मुझे। जैसे मैंने जब फिल्म शमशेरा की थी, यशराज फिल्म्स और करण मल्होत्रा के साथ, तो उसमें हमने जो है 200 से ज्यादा लाइव इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड किए थे। हमने उसमें लाइव कॉय रिकॉर्ड किया था, बहुत कुछ हमने उसमें अकूस्टिक रिकॉर्ड किया था। जब ऐसी कोई फिल्म पर आप काम करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं कहूंगा शमशेरा है, अनवर है जो मेरा गाना था मौला मेरे मौला, उस पे काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। शमशेरा पे बहुत कुछ सीखा, गदर 2 में मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आई थिंक हाँ, ये 3 फिल्म जो है अब मुझे जहन में इमीडिएटली आती है। अभी तक का आप का कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जो आपको बहुत ही चैलेंजिंग रहा हो आपके लिए? देखिए, चैलेंजिंग तो ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं, क्योंकि मुझे कोई चीज जब एक्साइट करती है तो मैं वो करता हूँ। एक्साइट मुझे, मतलब मैं हर फिल्म को, मैं आई कांट बी अनफेयर टू माई वर्क। मैं हर फिल्म में जब तक 100% एक्साइटेड नहीं हूँ तब तक मैं वो फिल्म करता ही नहीं हूँ। और गदर 2 भी एक बहुत सम्मान की बात थी मेरे लिए कि अनिल शर्मा जी मेरे पास आए इसका म्यूजिक करने के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड था, और मैं कहूंगा कि उसको मैंने एक चैलेंज की तरह लिया, लेकिन खुशी खुशी काम किया, कोई भी प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर। आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आपको बहुत सारे काम में उलझे हुए होते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि डेडलाइन है या कुछ पता नहीं क्या करें, ये गाना बैठ नहीं रहा है, तो क्या करते हैं ऐसे टाइम पे आप? एक्चुअली गदर 2 में ही ऐसा हुआ था, मुझे याद है। आई थिंक सेकंड शेड्यूल था उनका ना, अनिल जी और सनी सर और उत्कर्ष, वो लोग निकल रहे थे शूट के लिए। और जो जो लव सॉन्ग था फिल्म में, वो गाना तैयार नहीं हो पाया था टाइम से। और अनिल जी काफी परेशान थे, वो मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझे कहा कि मिथुन कैसे होगा ये। तो मैंने उनसे कहा कि अनिल जी, आपने अब तक विश्वास किया है तो आप मुझ पे भरोसा रखिए, आप निकलिए, आप शूटिंग स्टार्ट कीजिए, मैं वक्त से 1 हफ्ते भर के अंदर गाना आपको भेज दूंगा। और ऐसा बहुत कम होता है कि जब कोई कोरियोग्राफ गाना होता है वो आदमी, मतलब कोई यूनिट बिना बिना गाना लिए जाए। तो शबीना खान जो हमारी कोरियोग्राफर है वो भी बहुत परेशान थी कि गाना है नहीं, हम लोकेशन पे कोरियोग्राफ करेंगे, कैसे करेंगे। सब लोग, पूरा पूरा यूनिट बहुत परेशान था, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और सब निकल गए। फिर मैंने लगभग 10 दिन के बाद गाने के ऊपर, मतलब काम करने के बाद, उनको गाना भेजा। और अल्टीमेटली वो गाना उनको पहुंचा, गाना उनको अच्छा लगा, शबीना ने उस पर काम किया, गाना शूट हुआ। और फिर मैंने फाइनल उसका डब कराया, अरिजीत सिंह ने ही गाया। और जब गदर 2 का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था लॉन्च के बाद, तो उन्होंने, अनिल जी ने कहा था कि उनके नजर में वो मेरे करियर का सबसे बड़ा गाना है, जिसका नाम है अभी दिल झूम, जो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं थिएटर्स में इन गदर 2। तो ऐसे किस्से होते हैं, एंड पीपल स्टैंड बाय यू, तो काम आगे बढ़ता है। आप गाने बनाते हैं बॉलीवुड के लिए, ऐसा कौन सा जनर है जो आप पर्सनली सुनना पसंद करते हैं? मुझे हिंदुस्तानी क्लासिकल जो संगीत होता है वो सुनना बहुत पसंद है। मुझे गजल सुनना बहुत अच्छा लगता है। और भजन जो होते हैं, जो हमारे संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विषयों पर, मुझे वो सुनना बहुत अच्छा लगता है। अभी इमर्जिंग टाइम है, हम नए टेक्नोलॉजी के एक युग में हैं। एआई जो है वो आजकल काफी चर्चा में है। लगभग सभी फील्ड में एआई का यूज हो रहा है, म्यूजिक में भी हो रहा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्या डिफिकल्टीज होती है एक क्रिएटर के लिए जब ऐसे टूल्स आ जाते हैं? देखिए, मुझे पता नहीं क्या डिफिकल्टीज होते हैं। मैं एआई को मैंने ठीक से अभी मैं रूबरू नहीं हुआ हूँ उससे, लेकिन मैं देखते रहता हूँ कि लोग मुझे भेजते हैं कि एआई के मुताबिक ये सिंगर अगर ये गाना गाएगा तो ऐसा साउंड करेगा, ऐसा साउंड करेगा। मुझे पता नहीं कि ये कितना प्रैक्टिकली यूजफुल हो सकता है, लेकिन मुझे यही लगता है कि देखिए, टेक्नोलॉजी जो है उसका सही उपयोग होना चाहिए। एंड टेक्नोलॉजी शुड वर्क फॉर अस, वी शुड नॉट वर्क फॉर टेक्नोलॉजी। तो हम लोग को उसका स्लेव नहीं बनना है। अल्टीमेटली प्रभु ने हमें इंसान बनाया है, इंसान का दिमाग दिया है, इंसान की बुद्धि दी है। तो मुझे लगता है वो जो ह्यूमन कंट्रीब्यूशन है उसको कभी हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। कितना भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाए, इंसानी हृदय को हम कभी बदल नहीं पाएंगे। और ये मेरी उम्मीद है। और इसी
उम्मीद के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, अगर आप आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बता सकें हम। मेरा काम चल रहा है अभी मोहित सूरी के साथ एक लव स्टोरी के ऊपर। आदित्य दत्त फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है क्रैक, उसका म्यूजिक मैं कर रहा हूँ। और अनिल शर्मा जी ने एक नई कहानी के ऊपर काम शुरू किया है जिसके काम अभी शुरू होने वाला है। तो फिलहाल तो इसी के ऊपर मैं फोकस करने वाला बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप gujaratimedia.com के साथ में जुड़े आज, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच मिथुन। हूँ। थैंक यू।